लेक्चर्स भाई, सो अच्छा वो उससे 100 किलो से ठीक है, लिखे, ठीक है, उसका भी अलग लेवल है। मेरे तो कृष्ण भगवान है, तो सुनना मैं यार, इंडिया में अलग ही लेवल के मूर्ख भरे हैं यार, पैर छू रहे उसके सब यार। वो एयरपोर्ट से उतरा ना, वही वीडियो क्या? हाँ, वो बंदा एयरपोर्ट से आ रहा, उससे बड़े बड़े एक से एक बंदे उतर के पैर छू रहे, बाबा आ गया, वो बाबा है वो। हद हो गई यार, मेरे को तो इतने बाबाओं का समझ में नहीं आता, वो ऐसी कौन सी बात बताते हैं जो तुमको नहीं पता है। समस्या यह है कि क्योंकि वो बाबा बता रहे तो सही कर रहे हैं, बाबा बोलेंगे सच बोलना अच्छा होता है, झूठ बोलना गलत होता है। अबे नहीं पता तुमको, लेकिन बाबा कह रहे इसलिए सही कह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया जिंदगी भर, तुमको समझ में नहीं आया बात। ये दिक्कत है इंडिया में। भाई कोई भी बाबा की कोई ऐसी बात बताओ जो सही वाली बातें हो, जो नहीं आप जानते हो। भाई 90% बातें तो आप जानते होंगे, लेकिन चूंकि वो कह रहे तो सही कह रहा, अच्छा उतना पिताजी कह रहे तो गलत कह रहे थे। ये दिक्कत हो रखी है। आ गई होगी, आ गई होगी। इंडिया वालों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कुछ चार पांच ज्ञान की बातें कर लीजिए, दो चार टीका यहाँ लगाइए, पीछे बैकग्राउंड क्रिएट कीजिए, बस खड़े हो जाए, लेक्चर शुरू। और बिजनेस, वे कौन आंटी जी को ज्ञान देती हैं, बड़ा रील पे देखा उनका, बड़ा फेमस चल रहा है, ऑडी से उतर रही हैं, 2.5 लाख का बैग है ना। और इन नमूनों से, मैं बिल्कुल नमूना बोलता हूँ, इन नमूनों को सबसे इनसे पूछो तो क्या कहते हैं, हमारे भक्त ने रखी। अरे गधे, भक्त ने क्या दे रखी है तुमको? मतलब सन्यास का मतलब ही क्या है? मोह माया से परे। अगर भक्त ने दे रखे, मना कर तो नहीं चाहिए। प्रेमानंद का आपने देखा है वीडियो? वो बंदा आया, अपना कार्ड निकाल के देता है, वो आईपीएस होता है कि सर ये मेरा कार्ड, उसने बोला कार्ड अपनी जेब में रख लीजिए। मेरे सामने या मेरे भगवान के सामने आपके औकात जीरो, लिटरली जीरो है। लॉजिकली सोच, आपके औकात कुछ है, भगवान के सामने कुछ हो तुम। लेकिन वो कार्ड अपना निकाल के दे रहा था चीजों को, कि देखिए मेरा कार्ड है, ये सर ये, वो कह रहा रखो मुझे नहीं चाहिए। ये है कायदे में जो सन्यास, वो ये होता है सन्यास। यहाँ नोटंकी करके रखे हुए हो। हाँ भाई, लॉजिक, ये सन्यास का मतलब ही होता। मैं प्रेमानंद जी को, ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद जी की मैं भक्त हूं, बट लॉजिकल की बातें अच्छी बोलते हैं वो। बाकी लोगों का देखो, 2.5 लाख का बैग लेगा। पूछा क्या क्वेश्चन, जो बिल्कुल सही एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी आप हैं कि आप 2.5 लाख रुपए का बैग लेके चलते हैं, आप 5 लाख की घड़ी लगाते हो। वो क्या बोल रहा नमूना, कि हमारे भक्त दे देते। अरे भक्त दे देते तो जबरदस्ती दे देते? भाई इतने ही शरीफ हो तो उस घड़ी को बेच के 5 लाख रुपए गरीबों को भंडारा कर देते, उनका पेट भर जाता। लेकिन तुम्हें 5 लाख की घड़ी है, 2.5 लाख का बैग है, 20 लाख की गाड़ी है, अब बोल रहे अपने आपको बाबा। तो लोग कह रहे हमें बाबा से दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। आप अगर सन्यास की बात बता रहे हो तो सन्यास का मतलब समझो क्या होता है। पहले तो मोह, पहला क्राइटेरिया क्या है? मोह छोड़ो। आप वही लेके घूम रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। एक तो वो को आजकल चल गया, वो कौन है वो, अरे वो गोबर से बच्चे पैदा करा रहे हो, कौन है वो? समझ नहीं रहा, गोबर कच्चा खाओ उससे होगा। वो समझ गया, बिग बॉस में भी जो आया था, समझ गए? वो नाम मेरे को नहीं पता कौन है, बिग बॉस में भी आया था, वो सब बता रहा था। आजकल बड़ा फेमस हो रखे हैं वो। अच्छा है नाम है, अलग ही लेवल का है वो तो। मतलब वो 7 गुणा 2 गुणा 7 कर दूंगा, पता है क्या मैं देख रहा हूँ कुछ था। लिखो भैया, तुम अपना लिखो यार, ये सब भगवान ही मालिक है। ठीक है, यहाँ अब लिखो, अब आओ यहाँ पे मार्च देखो, रीजन फॉर डिक्लाइन। धम्मा क्लियर हो गया सबको? रीजन फॉर डिक्लाइन, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन कैसे होता है? रीजन फॉर डिक्लाइन, पतन होने के कारण। मौर्य मौर्य एम्पायर का, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे आता हूं मैं। तो लिखो डिक्लाइन के बेसिकली 2 रीजन दिए गए। पहला रीजन लिखो, वीक सक्सेशर, कमजोर उत्तराधिकारी। वीक सक्सेशर ऑब्वियस है, कमजोर उत्तराधिकारी। और दूसरा जो है याद रखो, वो है इसकी पॉलिसी अशोक की। कौन सी पॉलिसी थी? नॉन वायलेंस की। झगड़ा, देखो लड़ाई झगड़ा, राजा का मतलब ही क्या है? कोई भी राजा बिना लड़ाई झगड़ा किए बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकता, क्योंकि आप शरीफ हैं, सामने वाला नहीं। आपने रिटायरमेंट ले लिया, साहब हम नहीं लड़ेंगे, सामने वाला आगे, आप क्या करोगे? तो दिक्कत लिखो, क्या, नॉन वायलेंट नेचर ऑफ अशोक पॉलिसी। अशोक की अहिंसक नीति, अशोक की अहिंसक नीति। ये दोनों पे ना क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, किसने। अच्छा इसमें ध्यान से, जो नॉन वायलेंट पॉलिसी है उसको बंदे का डैश करके लिख लो, हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी जिसने ये बोला है, हेमचंद्र राय चौधरी। मतलब इन्होंने ये रीजन दिया था कि इस रीजन के कारण डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। डन, चलो अब आ जाओ, हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ा स्पीड वाला काम है।
ध्यान से आप लोग इसके आगे लिखते चलिएगा, ठीक है? मतलब कुछ नहीं, आप, मैं इधर लिखता चल रहा हूं, आप ऐसे ऐसे लिखना, मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, समझ गए? सबका मतलब कुछ ना कुछ होता है। चलो मैं भी ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। कर्मांत है, दंडफल व्यवहारिक। आठविक दवारिक हाथों से, आठविक दवारिक आंत्रवर्षिक। 26 चेयरमैन है, सारे नहीं पढ़ने, आपके जो जो बताऊं बस। लक्षणाध्यक्ष, अध्यक्ष सबके आगे होगा, मैं खाली नाम लिख देता हूं। शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, विविता पुण्य नवा, विविताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सूना संस्था गणिका, सूना संस्था गणिका, सब क्या क्या अध्यक्ष एड ऑन है तो उसको समझते चलेगा, ठीक है? लवड़ा, लवणाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष, ये आपके हो गए। सारे नहीं लिखने, आपके काम के एग्जाम के पॉइंट्स है, ठीक है? तो पहले जो आपने लिखे हैं ये सारे ऑफिसर्स हैं, ये स्पेशली डिपार्टमेंटल हेड हैं, हर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं नीचे वाले, ये हो गए आपके ऑफिसर्स। तो पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। लिख लिए? लिख लीजिए। चलिए शुरू करिए। पहला मंत्री में लिखिए, ऑब्वियस है पीएम, मंत्री के आगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर। पुरोहित में लिखिए रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड पुरोहित। सेनापति, कमांडर, आर्मी कमांडर। नेक्स्ट समाहर्ता, समाहर्ता में लिखिए रेवेन्यू हेड, फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू हेड। नेक्स्ट सन्निधाता, सन्निधाता में लिखिए कॉमर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट प्रदेष्टा, प्रदेष्टा में लिखिएगा कमिश्नर, कमिश्नर। नेक्स्ट नायक, नायक में लिखिएगा एसपी, आज के समय का एसपी समझते हैं, पुलिस हेड डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट कर्मांत, कर्मांत में है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्मांत। दंडपाल है ना शायद, हाँ दंडपाल, दंडपाल में लिखिएगा जेलर। नेक्स्ट आटविक, आटविक में लिखिएगा वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड, फॉरेस्ट आटविक। दौवारिक, दौवारिक होता है पैलेस हेड, पैलेस महलों को देखने के लिए, पैलेस। और आंत्रवर्षिक, आंत्रवर्षिक है
अंतःपुर का हेड, हेड ऑफ अंतःपुर, सेम ANTAH, अंतःपुर पता है क्या होता है? अंतःपुर का मतलब होता है जहां पे किंग होती है। अंतःपुर राजा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहां पे रानियां रहती थी। तो यहां पे जो हेड होता था वो केवल उसी को बनाया जाता था जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा किंग के, क्योंकि समझ रहे हैं? हाँ, तो इसलिए भैया क्योंकि होता ना रानियां वाला हिसाब से, तो अंतःपुर का हेड तो लिखे ब्रैकेट में मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ किंग, राजा के जो सबसे पास होता था उसी को यहां पे होता था। अंतःपुर का मतलब अ प्लेस वेयर क्वीन वर लिव्ड, ठीक है, जहां रहती थी क्वींस। चलो ये हुआ तुम्हारा, ये अब डिपार्टमेंटल हेड आओ। डिपार्टमेंटल हेड में पहला है लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा में लिखो क्वाइन, लक्षणाध्यक्ष मतलब क्वाइन, जो सिक्के उक्के होते थे ना उनका। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा भैया? शुल्क, शुल्क में ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है दैट इज पेनल्टी, पेनल्टी वगैरह जो लेता था। सीता, सीता है एग्रीकल्चरल हेड, सीता मैंने उधर भी शायद लिखाया था तुम लोगों को नाम ना, सीता। आंकड़ा में लिखो माइन, माइन खान। नेक्स्ट है विविता, विविता में लिखो ग्रेजिंग यार्ड, ग्रेजिंग यार्ड चरागाह वगैरह जो होते हैं चरने वाले। नेक्स्ट पन्या है ना, पन्या में लिखिए वही ट्रेड, व्यापार। नेक्स्ट सूना, सूना अध्यक्ष में लिखो बुचर हाउस, बुचर समझते हो? हाँ बुचर हाउस, बूचड़ खाना शायद बोलते हैं हिंदी में, बुचर हाउस। नेक्स्ट संस्था है ना, हाँ संस्था अध्यक्ष में लिखो ट्रैक, रास्ते। नेक्स्ट क्या है? संस्था गणिका, गणिका अध्यक्ष में होता है अरे यार प्रोस्टिट्यूशंस, प्रोस्टिट्यूशंस इनका जो एरिया होता था उस एरिया को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्या था? हाँ लवण, लवण मतलब नमक का ओरिजिनल नाम होता है लवण, तो लिखो सॉल्ट, उस समय के लिए सॉल्ट डिपार्टमेंट होता था। नेक्स्ट क्या है? मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा होता है पासपोर्ट, पासपोर्ट। ठीक है, ये हुए पहले ऑफिसर्स के नाम एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया सबका? कुछ छूटा छाटा तो नहीं? चलो नेक्स्ट, अब आओ एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा स्पीड में आओ। ये हो गए डिपार्टमेंटल, सारे हो गए कौन कौन से थे। अब आओ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से हैं? मौर्य के, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान से टोटल सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग डॉक्ट्राइन एज इट इज, सप्तांग सिद्धांत ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। सप्तांग नाम से पता चला, सप्त अंग, 7 अंग होते हैं। किसके होते हैं पता है? किंग के। देख लो ऑफ किंग, राजा के 7 अंग होते हैं। कौन से 7 होते हैं? सिंपली 7 लोग होते हैं कुल मिलाकर के, ऐसा है सप्तांग सिद्धांत में। ध्यान से शुरू करिए। पहला है राजा खुद, स्पीड में राजा। दूसरा है अमात्य, थर्ड है जनपद, जनपद। नेक्स्ट है दुर्ग, दुर्ग। नेक्स्ट है कोष, ऐसे लिखना, इंग्लिश में बता दूंगा आपको, कोष, KOSH, कोष। नेक्स्ट है सेना और लास्ट है मित्र। और इसमें से किसका मतलब आपको समझ में नहीं आता? अमात्य समझ गया, मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर। और बोलो, कोष मतलब होता है फंड, अकाउंट। मित्र दोस्त, नॉर्मल मित्र, फ्रेंड। राजा के दोस्त भी जरूरी है ना भाई। दुर्ग मतलब हुआ फोर्ट, किला। तो राजा इन 7 चीजों से मिल करके बनता है, ऐसा किसने बोला था? चाणक्य ने। सप्तांग सिद्धांत। क्योंकि आप मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, अशोक का नहीं पढ़ रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा ना? मौर्य में सारे आएंगे ना, तो चंद्रगुप्त का भी आएगा इसी में। चलो नेक्स्ट, ये सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट, जो सेंट्रल हेड होते थे ऑफिसर्स के, केंद्र के जो सबसे बड़े ऑफिसर्स होते थे, इनको बोलते थे तीर्थ। तीर्थ, सेंटर हेड, तीर्थ। ये टोटल होते थे 18। जैसे आज के समय आपने सुना सेक्रेटरी, फला फला डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते सेंटर पे, तो सेंटर के टोटल 18 सेक्रेटरी होते थे, उनका नाम था तीर्थ। नेक्स्ट, इनके जो टॉप होते थे सबसे ऊपर, वो कौन है? महामात्य। जैसे इस समय अपने आगे टॉप कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। सबसे ऊपर अधिकारी कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। वैसे उस समय क्या है? महामात्य।
चलो ये हुए सेंटर के। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट स्टेट, राज्य के। तो स्टेट को लेकर के क्या क्या है, टोटल था ध्यान से 4 आपके थे प्रोविंसेस, देयर आर 4 प्रोविंसेस। इनको लीड करते थे आर्यपुत्र, पोस्ट का नाम है ये आर्यपुत्र, जैसे यहां पे लिखा है वैसे आर्यपुत्र, 4 लीडर हैं आर्यपुत्र। ठीक, इसमें जो आपने एरिया है ध्यान से ये 4 हैं, इसको बोलते हैं उत्तरापथ, दिस इज कॉल्ड दक्षिणापथ, चारों प्रोविंसेस जो हैं। फिर है तुम्हारा अवंती बीच में, समझ लो ये है तुम्हारा अवंती, ये है तुम्हारा प्राची बीच वाला PRACHI, और इधर वाला है कलिंग। कलिंग ध्यान से लिखना, ये 5 स्टेट हो गए, ठीक है। अब 5 स्टेट में उत्तरापथ की, इसकी कैपिटल का नाम है तक्षशिला, मैच करने के लिए आती है, ठीक है। साउथ की है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी ये है साउथ की कैपिटल दक्षिणापथ की। अवंती की है उज्जैन, आज के उस समय की उज्जैनी बोलते थे, सेम ही है। प्राची की है पाटलिपुत्र, इसकी पाटलिपुत्र, और कलिंग की है तोसली, ये तो शायद मैंने उधर दिखाया भी था, तोसली। ये 5 कैपिटल हैं 5 स्टेट में, ध्यान से। साम्राज्य स्थानीय हो गया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात कर, मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे ऊपर होता था साम्राज्य, इसके नीचे होता था आहार, इसके नीचे होता था विषय, और सबसे नीचे होता था ग्राम, ठीक है। आज के हिसाब से ये है स्टेट, तुमको समझाने के लिए होता है, बताता हूं मैं। ये है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, आज के समय के हिसाब से आपको समझने के लिए किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक हुआ साम्राज्य, आहार, विषय और ग्राम, ये जैसे आज के समय स्टेट हो गया, मतलब सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। थर्ड वाले का नाम है विषय, VISHAY, ठीक है। द्रोणमुख खार्वटिक संग्रहण, ध्यान से। ग्राम जो है, ग्राम के 3 नाम हैं। पहला नाम है द्रोणमुख, दूसरे हैं खारवटिक, और थर्ड ऑटोमेटिकली ग्राम। ये 3 टाइप ऑफ विलेजेस, द्रोणमुख, खारवटिक, ग्राम। पहुंच गए नीचे तक। द्रोणमुख में लिखो 800, द्रोणमुख में लिखो 800, मतलब 800 गांवों का ग्रुप। खारवटिक में लिखो 500। विलेज विलेज, ग्राम ग्राम। नेक्स्ट नेक्स्ट आओ, ठीक है। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। नगर प्रशासन में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लिखो, ध्यान से लिखना, 6 कमेटी, 6 कमेटी ऑफ 5 मेंबर ईच। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, ध्यान से, क्योंकि आगे एक और गुप्ता कम्युनिटी पढ़ोगे ना, तो गुप्ता में उल्टा चलता है, 5 कमेटी है 6-6 की, ये 6 कमेटी है 5-5 बंदों की। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें भी 30 होंगे, उसमें भी 30 होंगे ना। ये 6 कमेटी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी, सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फटाफट, नंबर 1 इंडस्ट्री, स्पीड में आइए भाई यार, मैंने बोला इसमें टाइम लगता है। इंडस्ट्री, 6 समिति किसके किसके लिए? पहली इंडस्ट्री के लिए, दूसरा फॉरनर विदेशियों के लिए, तीसरा जन्म मरण डेथ बर्थ, इसका डेटा,
डेट ऑफ बर्थ का डेटा। नेक्स्ट ट्रेड, व्यापार। नेक्स्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट सेल टैक्स। चेक कीजिए, 6 होनी चाहिए। सेल टैक्स, बिक्री कर। नेक्स्ट आइए, बड़ा फेमस आईएएस का क्वेश्चन है भैया, राजुक। राजुक, नेक्स्ट राजुक में लिखिए रूरल हेड। गांव के जो हेड होते थे, सिंपली भाषा में प्रधान, उनको राजुक बोलते थे उस समय। स्टार लगाना, बड़ा फेमस है। राजुक नाम एक हुआ। दूसरा नाम आपको मिलेगा प्रादेशिक। हिंदी वाला आज कोई आया नहीं ना, मैं फालतू हिंदी में वाला, सब इंग्लिश वाले हो ना यार, तो फिर फालतू में हिंदी लिख रहा हूं। प्रादेशिक। नेक्स्ट है महामात्र। महामात्र। एंड द लास्ट वन इज प्रतिवेदक। ये पोस्ट के नाम है, प्रतिवेदक। चलो ध्यान से, राजुक तो हो गया। प्रादेशिक क्या लिखो, स्टेट हेड। स्टेट हेड, राज्यों का हेड, प्रादेश। महामात्र होता था, लिखो डीएम। और प्रतिवेदक होता था इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर, जो राजा को इन्फॉर्म करता था। कौन क्या था? राजुक तो रूरल हेड, गांव का। हो गया? हटाऊं? नहीं सर, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। कोई नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं। जस्टिस, देखिए जुडिशियल सिस्टम, नहीं मिटा नहीं रहा, लिखिए जुडिशियल। जस्टिस का क्या सीन था? कल आपने देखा कि सीजीआई का रिटायरमेंट हो गया ना, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम में ध्यान से, सबसे लोअर वाली जो ग्राम सभा, लिखो लोअर मोस्ट कोर्ट। ग्राम सभा, लोअर मोस्ट कोर्ट। धर्म स्थी एंड कंटक शोधन, DHARMA, धर्म स्थीय। एंड अदर वन इज, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हो, कंटक शोधन। ध्यान से, धर्म स्थीय कंटक शोधन, ध्यान से। धर्म स्तनीय है सिविल केसेस की, और ये है तुम्हारी क्रिमिनल केसेस की। आज के समय का याद है, दीवानी और फौजदारी सेम। तो ये सिविल केसेस जाएंगे। धर्म, ये कोर्ट के नाम है, धर्म स्थीय और कंटक शोधन, दोनों तरह के कोर्ट हैं ये। हो गया? नेक्स्ट, अब तो हटा दूं। नेक्स्ट आओ, 4 तरीके की क्राइम, मतलब टोटल क्राइम को 4 में ही बांटा गया। पहला है आपका रिलीजन, दूसरा है बिहेवियर बेस्ड, रिलीजन बिहेवियर, फटाफट। एंड अरे यार कहाँ गया भाई, बड़ा कंफ्यूजन करता है ये। कैरेक्टर, और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो क्राइम होता था, उस क्राइम को इन 4 कैटेगरी में डांट दिया गया। इन्हीं 4 में कुछ एक ना क्राइम होता था, ठीक है। पूर्व, मध्यम और उत्तम साहस। नेक्स्ट पॉइंट, 3 तरीके की पेनल्टी है, 3 टाइप ऑफ पेनल्टी। ध्यान से, पहली पेनल्टी है पूर्व साहस, दूसरी है मध्यम साहस, एंड लास्ट वन इज उत्तम साहस। ये 3 तरीके के पेनल्टी, चुपचाप लिखते चलिए, दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, क्या है ये सब। नेक्स्ट, स्पाई, उसको बोलते थे गूढ़ पुरुष। जो स्पाई होते थे उनका नाम है गूढ़ पुरुष। 2 तरीके के होते थे, पहले होते थे संस्था, एंड अदर वन इज संचार। संस्था और संचार, दीज 2 टाइप ऑफ होते थे। हाँ, संस्था में ध्यान रखना, स्टेबल, जो एक जगह रुक करके जासूसी करते थे, और ये कैसे होंगे, मूवेबल, जो दौड़ दौड़ करके करते थे। नेक्स्ट, संति और तृष्णा, ध्यान से भाई, ये साइन जानते हैं आप लोग, किसका साइन है ये? संति और तृष्णा, मेल का होता है यार ये, सुने हो? TRISHNA। मेल जो होते थे स्पाई, उनका
फीमेल का ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये है वृषली और भिक्षुकी, VRISHALI और SHUKI। ये दोनों नाम है स्पाई के, मेल स्पाई फीमेल स्पाई। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है ना, इसलिए आपको मैं स्पीड में ले चल रहा हूँ। छूट तो नहीं रहा ना भाई, इसलिए बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, छूटने वाली जनरेट खत्म। हो गया, हटाऊं? ठीक है, लिख लीजिए, नहीं हो तो। जो फॉरेस्ट, जंगल दो तरह के, पहले होते थे हस्तीवन, हस्तीवन, एंड अदर वन इज द्रव्यवन, DRAVYA, द्रव्यवन। दो तरह के जंगल। नेक्स्ट, हटाऊं? लिख लिए? बोल देना भाई, नहीं तो। इकोनॉमी, इकोनॉमी, ध्यान से, इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन वार्ता। इकोनॉमी वार्ता पे बेस्ड थी। वार्ता में तीन चीजें, वार्ता में तीन चीजें, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा है ट्रेड। ध्यान से, इन तीनों को मिला लो तो तीनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? वार्ता। बहुत फेमस क्वेश्चन है सिविल्स का, तीनों को मिला करके वार्ता बोलते थे। नेक्स्ट, टैक्स, टैक्स, पहला टैक्स प्रवेश, आप ऊपर नीचे करके लिखना, निष्काम्य, प्रणय, बलि, टैक्स, हिरण्य। हिरण्य, ये पांच आपके टैक्स। प्रवेश में लिखिए एंट्री, एंट्री टोल है, प्रवेश और निष्काम दोनों टोल है, एक एंट्री एक एग्जिट पे। एंट्री पे पहला, दूसरा वाला एग्जिट। तीसरा प्रणय, प्रणय में लिखे इमरजेंसी टैक्स। बलि में लिखो गिफ्ट, बलि में लिखो गिफ्ट जो किंग को दिया जाता था। और हिरण्य लिख लो फूड ग्रेन, जो अनाज के रूप में दिया जाता था, फूड ग्रेन हिरण्य। नेक्स्ट, विष्टि, विष्टि लिख लो बेगार सिस्टम, बेगार सिस्टम, बेगार प्रथा। बेगार समझते हो? बॉन्डेड, बॉन्डेड, जो अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो आपको गवर्नमेंट पैसा देती है ना, अभी देती है। अगर कहीं जॉब नहीं करते हो सरकार आपको पैसा देगी ना, देती है भाई इस समय। इसका मतलब थोड़ी मस्त नौकरी तैयारी ना सरकार पैसा देगी फिर तो बढ़िया, उसी को बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा सुना है? तो सरकार ने बोला अगर काम ना मिले तो सरकार काम देगी तुम्हें, चलो गड्ढा खोदो, पैसा दे रहे। ठीक है, ध्यान रखना। ये है आपका, इसमें उस समय मिलता था 1/5 टू 1/3, ये होते थे टाइप ऑफ टैक्स, इतना टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट, क्षेत्रक, CHETRAK, क्षेत्रक, और दूसरे होते हैं उपासक। ये दो तरीके के होते हैं। फार्मर, क्षेत्रक के आगे लिखो फार्मर, उपासक के आगे लिखो जमींदार। कारसापण, सुवर्ण मासक, कारसापन, सुवर्ण मासक, कारसार्पण, सुवर्ण और मासक, ये तीनों है करेंसी। कारसार्पण में लिखो, कारसार्पण चांदी सिल्वर, सुवर्ण गोल्ड, मासक कॉपर, मासक कॉपर। और सबसे छोटा होता था कांकनी, सबसे छोटा कांकनी। कांकनी भी होता था, कॉपर का ही होता था, स्मॉलेस्ट कॉइन था उस समय का, सबसे छोटा सिक्का कांकनी।